चलो पहला टॉपिक देखो जंतु विज्ञान के बारे में। जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जंतु विज्ञान और पादप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जंतु विज्ञान में याद रखोगे भाई क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो जंतु विज्ञान में यहाँ पे देखो प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है भाई। तो प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरे को क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। और इसी में ही पूरे जो फाइलम होगा या पूरा संघ होगा, ठीक है। संघ या फाइलम कितने भागों में, इसको 10 भागों में, 10 संघ में या फाइलम में बांटा जाता है। पिछले साल यहां से एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था भाई, यहाँ पे कौन सा संघ होगा जो क्या करेगा, ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज अपन आगे जानेंगे कि कौन किसके माध्यम से श्वसन करता है, क्या खास बात होती है। तो ये सारा चीज को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्राणी जगत में याद रखोगे, जंतु जगत में याद रखना यहाँ पे इनको जंतुओं को कितने भागों में, दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। प्राणी दो प्रकार के होंगे, एक होगा एक कोशिकीय प्राणी और एक क्या होगा, बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है। हर चीज को यहाँ पे ट्रिक से बताया जाएगा, अलग से और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उतना को बस सुनते चलो और वो ट्रिक को थोड़ा याद करते चलो, ठीक है। 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण किया और इन्हें ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी नाम का एक क्या रहेगा, पुस्तक रहेगा, उसमें यह बताया गया है कि 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया गया है। और उसमें ये वर्गीकरण देखोगे दो प्रकार के होंगे, एक होगा एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा क्या होगा, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी कहने का क्या मतलब है, जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा या यूनिसेल्युलर होगा, ठीक है। और बहुकोशिका मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है, मल्टी सेल्युलर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक कोशिकीय प्राणी क्या होगा, वे जीव जो एक ही प्रकार के सेल या कोशिका से मिलकर बना होगा। इसके पहले मैं बताया था क्या, टोटल 10 संघ होंगे, उसमें से एक संघ जो होगा वो केवल एक कोशिकीय वाला होगा। बाकी जो 9 संघ होंगे वो कौन से होंगे भाई, बहुकोशिकीय वाले होंगे। ये पूरा आपको 10 संघ याद रखना जरूरी है और एकदम इसको अपन जल्दी से चुटकियों में कैसे याद रख सकते हैं, ये 10 संघ को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पहला ये समझ में आया क्या, एक को 10 संघ में से एक जो संघ होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा, प्रोटोजोआ संघ। बाकी जितने 9 संघ होंगे वो सारे किस में आएंगे भाई, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत उसको रखा गया, ठीक है। तो वो जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा एक कोशिकीय प्राणी कहलाएगा। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ या समूह में रखा गया है, ठीक है। जो पहला संघ होगा, पहला संघ होगा एक कोशिकीय प्राणी में, वो क्या होगा, प्रोटोजोआ संघ। बाकी के जितने 9 संघ होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर आएंगे। बहुकोशिकीय प्राणी मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से यहाँ से मिलकर बना होगा, मल्टीपल सेल होंगे, याद रखना, ठीक है। तो बहुकोशिकीय प्राणी क्या होगा भाई, मल्टीपल सेल से मिलकर बना होगा। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में 9 संघ समूह में रखा गया है। जितने 9 फाइलम बाकी बचे हुए हैं वही 9 फाइलम ग्रुप्स जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आएंगे। तो पहला कौन, अपने को पहले ये याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव क्या होगा भाई, जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा। बहुकोशिकीय जीव कहने का क्या मतलब है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। एक कोशिकीय जीव में केवल एक संघ आएगा, बहुकोशिकीय जीव में बाकी के 9 संघ आएंगे। एक कोशिकीय में केवल प्रोटोजोआ आएगा, बाकी जो 9 संघ आएंगे वो किस में आएंगे, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये 10 जो अपन फाइलम पढ़ेंगे, संघ याद रखेंगे, उसको अपने को पढ़ना है भाई, ठीक है। तो जंतु वर्गीकरण में जीवों को फाइलम में या संघ में बांटा जाता है। संघ क्या होगा भाई, तो बहुत सारे जीवों में समान गुणों के आधार पर उनको एक ही स्थान पे रखा जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, फाइलम। और फाइलम जो है या संघ जो है वो कितने भागों में बटा है, तो 10 संघ में बटा हुआ है, ये याद रखोगे। 10 संघ याद रखना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है।
क्योंकि हर चीज का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है और उस प्रॉपर्टी के आधार पे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो 10 संघ को कैसे याद रखोगे, तो 3-3 का एक ग्रुप बनाते हैं। क्या क्या याद रखेंगे भाई, देखो जैसे ट्रिपल ए याद रखोगे। क्या याद रखोगे, ट्रिपल ए। ठीक है, अल्लू अर्जुन वाला ट्रिपल ए याद रखना। ठीक है, ट्रिपल ए याद रखोगे। दूसरा क्या याद रखोगे, ट्रिपल पी याद रखना। तो टोटल 6 तो ऐसे याद हो जाएंगे। ट्रिपल ए याद रखोगे, ट्रिपल पी याद रखोगे। ट्रिपल ए में क्या होगा, ए से याद रखोगे, ट्रिपल ए ट्रिपल पी। चलो पी वाला याद रख लेते हैं, ए वाला याद रख लेते हैं, ये तो 3-3-6 हो गया। बाकी का क्या, तो बाकी का देखना यहीं से रिलेट होकर के ये बनेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया, क्लियर इतना। तो चलो देखो, चलो ट्रिपल पी वाला देखो क्या क्या आएगा। तो ट्रिपल पी में पहले पी से याद रखोगे प्रोटोजोआ। क्या याद रखोगे, प्रोटोजोआ याद रहेगा। पहले संघ का नाम क्या हो जाएगा, पी से याद रखोगे प्रोटोजोआ। क्लियर इतना, पी से याद रखोगे प्रोटोजोआ। फिर पी से याद रखोगे पोरीफेरा। ठीक है, पी से याद रखोगे पोरीफेरा। ट्रिपल पी ट्रिपल ए याद रखना, पहले 6 का नाम। ट्रिपल पी ट्रिपल ए, पहले पी से क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। दूसरा पी से क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। इतना याद हो गया, 2 नाम। फिर तीसरा याद रखोगे, पी से 3 शब्दों में उसको बांटोगे। एक याद रखोगे प्लेटी। ठीक है, एक याद रखोगे प्लेटी। फिर दूसरा याद रखोगे इसमें हेल्मी, और तीसरा याद रखना थीज। तो ये तीसरा पी याद हुआ क्या, प्लेटी हेल्मी थीज। क्लियर, प्लेटी हेल्मी थीज। तो ट्रिपल पी से याद रखोगे, पी से याद रखना प्रोटोजोआ, पी से याद रखोगे पोरीफेरा, और पी से याद रखोगे प्लेटी हेल्मी थीज। याद हुआ 3 नाम। पहले पी से देखो प्रोटोजोआ, फिर पी से याद रखोगे पोरीफेरा, फिर पी से याद रखोगे प्लेटी हेल्मी थीज। याद हुआ ये 3 नाम, ट्रिपल पी। अब याद रखना है अपने को ट्रिपल ए। ट्रिपल ए याद रखना है भाई। तो ट्रिपल ए में याद रखोगे क्या क्या, देखो ट्रिपल ए में याद रखोगे, ए से याद रखोगे एनीलिडा। ए से याद रखना एनीलिडा, याद रहेगा क्या, ए से याद रखोगे एनीलिडा। ए से फिर क्या याद रखोगे, आर्थ्रोपोडा। ए से याद रखना आर्थ्रोपोडा, ये याद हो गया। ट्रिपल पी ट्रिपल ए, ट्रिपल पी में पी से क्या था, प्रोटोजोआ। फिर पी से क्या था, पोरीफेरा। फिर पी से क्या था, प्लेटी हेल्मीथिज। ये पी वाला याद हो गया। फिर याद रखना है अपने को ट्रिपल ए। ठीक है, क्या याद रखोगे, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में क्या याद रखना है, ए से याद रखोगे एनीलिडा। फिर ए से याद रखोगे आर्थ्रोपोडा, और ए से याद रखना, जैसे वहां पे प्लेटी हेल्मीथिज याद किए थे ना, 3 भागों में बांटे थे, तो इसको भी आप 3 भाग में बांट के पढ़ सकते हो। एक क्या होगा, एसके। क्या बोल रहा हूं भाई, एसके, ये एक हो गया। फिर दूसरा याद रखोगे लेमी, और तीसरा याद रखोगे थीज। ठीक है, तो यहां पे याद रखना एसके लेमिन थीज, एसके लेमिन थीज। याद हो गया। प्लेटी हेल्मिन थीस जैसे पढ़े थे ना, 3 भाग में प्लेट है ना, ऐसे बांटे थे, प्लेटी हेल्मी और थीस करके। इसको भी आप 3 भाग में बांट लेना, एसके लेमिन थीज। याद रहेगा। तो ट्रिपल पी और ट्रिपल ए याद हो गया होगा, ट्रिपल पी और ट्रिपल ए याद हो गया। पी से क्या था, प्रोटोजोआ। पी से क्या था, पोरीफेरा। पी से क्या था, प्लेटी हेल्मिन थीज। ए से क्या था, एनिलिडा। ए से क्या था, आर्थ्रोपोडा। और ए से क्या था, एल एसके। ठीक है, एसके लेमिन थीज, एसके लेमिन थीज। पूरा यहीं पे लिखा होगा, सब देख लेना। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, और कहां से था भाई, पी वाला एक देखो, प्लेटिन हेल्मिंथीज। ए से क्या था, देखो ए से आर्थ्रोपोडा, ए से एनिलिडा, और ए से क्या था, एसके लेमिंथीज।
क्लियर है? 6 नाम याद हो गया, बाकी 4 नाम अपने को याद रखना, ठीक है? बाकी 4 नाम में एक याद रखोगे, माइका करके याद रखना। माइका जानते हो ना, ठीक है? क्लियर? तो माइका करके याद रखना। ट्रिपल पी ट्रिपल ए माइका, क्या याद रखोगे? ट्रिपल पी ट्रिपल ए माइका। माइका में देखो क्या क्या आएगा, माइका में क्या क्या आएगा? मां से याद रखोगे मोलस्का, क्या याद रखोगे? मोलस्का। ई से क्या याद रखोगे? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा याद रखो, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? और का से याद रखोगे कार्डेटा, कार्डेटा याद होगा। माइका करके याद रखना, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और का से याद रखोगे कार्डेटा। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला चीज? आगे बढ़े। ट्रिपल पी ट्रिपल ए माइका करके याद रखना। पी से प्रोटोजोआ, पी से पोरीफेरा, पी से क्या याद रखोगे? प्लेटी हेल्मिनथेज। क्लियर ये 3? फिर ट्रिपल ए याद रखोगे, ए से याद रखोगे आर्थ्रोपोडा, ए से याद रखोगे एनिलिडा, और ए से याद रखोगे एलके एसके लेमिनथीज। क्लियर ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन खत्म। फिर क्या याद कराया था? माइका। माइका में देखो, माइका में मोलस्का, मां से याद रखोगे मोलस्का। ई से क्या याद रखोगे? इकाइनोडर्मेटा याद कराया था, देखो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा। और का से क्या था भाई? कार्डेटा। क्लियर ये? तो 9 याद हो गया। एक अपने को अलग से सिलेंट्रेटा याद रखना, कार्डेटा सिलेंट्रेटा, कार्डेटा सिलेंट्रेटा याद हो गया। ट्रिपल पी ट्रिपल ए माइका सिलेंट्रेटा। तो ये पूरा आपका 10 संघ का नाम याद हो गया होगा, ठीक है? इसको 2-3 बार दोहरा लेना, आराम से रिपीट कर लेना, वो याद हो जाएगा। ट्रिपल पी ट्रिपल ए माइका और सिलेंट्रेटा याद, ठीक? तो ये पूरा 10 संघ का नाम याद होगा। अब एक चीज मैं आपको बताया था, याद करो, जो फाइलम होगा या संघ होगा उसको 10 भागों में अपन बांटे थे, 10 संघ थे। उस 10 संघ को इसको 2 भागों में बांटा गया था। जो संघ होगा या फाइलम होगा उसको 2 भागों में बांटा था हम लोगों ने। एक को कहा था हम लोगों ने एक कोशिकी प्राणी, और दूसरा को क्या बोला था हम लोगों ने? बहुकोशिकी प्राणी, ठीक है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में अपन एक संघ का नाम पढ़े थे प्रोटोजोआ, याद हो रहा होगा तो। प्रोटोजोआ एक संघ का। बाकी जो 9 संघ थे वो किसके अंतर्गत आ रहे थे भाई? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आ रहे थे, ठीक है? इतना क्लियर सभी को? आगे बढ़े। यहां पे देखो, अब एक एक करके ये 10 संघ का नाम अपने को पढ़ना है। पहला देखो प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ क्या होगा बताओ? प्रोटोजोआ संघ, तो प्रोटोजोआ में देखो याद कैसे करोगे भाई? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो, प्रोटोजोआ संघ का जो शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस ने। आता है क्वेश्चन भाई, याद रख लेना है ना। कैसे याद रखोगे इसको भी देखो। क्या बोला जा रहा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या आ रहा है? जोआ, जोआ मतलब जुआ वाला कोई शब्द आ रहा है क्या? ठीक है, ड्रीम 11, धूत क्रीड़ा, है ना, पूरा संसार का जो साम्राज्य है वो हार जाओ, ये जुआ वाला शब्द आ रहा है, ध्रुत क्रीड़ा वाला। तो प्रोटोजोआ में क्या आ रहा है? जोआ, जुआ वाला शब्द आ रहा है। और जुआ वाले एक बार अगर उसका लत लग गया या उस चक्कर में घुस गए तो हमेशा के लिए वो क्या हो जाते हैं भाई? फंस जाते हैं। तो जुआ जो खेलेगा वो हमेशा उसमें क्या रहेगा? डूब जाएगा या फंस जाएगा, याद रखना। जुआ जो खेलेगा वो फंस जाएगा, जुआ जो खेलेगा वो फंस जाएगा। तो फंस जाएगा से याद रख लेना गोल्ड फंस, फंस जाएगा से याद रखोगे गोल्ड फंस, ठीक है? प्रोटोजोआ में याद रखोगे गोल्ड फंस। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होता है, ठीक है? एक कोशिकीय जंतु होता है। अब देखो ये प्रोटोजोआ जो संघ है इसके बारे में जितने भी कंटेंट हैं सबको एक ट्रिक से याद रख लेना। क्या होगा वो ट्रिक? देख लो भाई।
क्या होगा, प्रोटोजोआ में अपने को उस एक के बारे में पढ़ना है, उस एक के बारे में पढ़ना है अपने को, यही उसका ट्रिक है ना। प्रोटोजोआ में बस उस एक के बारे में पढ़ना है। क्या था ये, एक कोशिकीय जीव था क्या, बाकी सब क्या थे, बहुकोशिकीय जीव थे। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ में केवल उस एक के बारे में अपने को पढ़ना है। उस एक के बारे में क्या हो जाएगा देखो, तो एक से याद रखोगे, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, पहला कंटेंट यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे भाई। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु होते हैं प्रोटोजोआ, सबसे साधारण, और क्या होंगे, एक कोशिकीय जंतु होंगे। ये तो समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था, गोल्ड फर्स्ट, जुआ खेलेगा फंस जाएगा, ये पहला लाइन याद हो गया होगा। दूसरा लाइन देखो, उस एक के बारे में याद रखना है। अब एक से याद रखोगे क्या हो जाएगा, ये एक कोशिकीय जीव होंगे या यूनिसेल्युलर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर अगला देखो, उस एक के बारे में याद रखना है बोला हूं क्या। अब उस एक में देखो क्या क्या आ जाएगा, स से याद रखोगे, स से ये कैसे होंगे भाई, सूक्ष्म जीव होंगे, है ना। कैसे होंगे, माइक्रो वाले होंगे, एकदम माइक्रो, एकदम छोटे वाले होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे भाई, याद रखना। ठीक है, क्लियर। तो स से याद रखोगे, सूक्ष्म जीव होगा। क्लियर। उ से याद रखोगे, इसमें उत्तक या टिश्यू नहीं पाया जाएगा। उ से क्या हो जाएगा, उत्तक, टिश्यू नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई उत्तक या टिश्यू या अंग नहीं पाया जाता। क्लियर है, याद होगा। तो उ से याद रखोगे, उत्तक नहीं पाया जाएगा। स से याद रखोगे, सूक्ष्म जीव होंगे। एक से याद रखोगे, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत, एक कोशिकीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं। याद हो गया। फिर इसी स से याद रखोगे, अपना श्वसन जो है, श्वसन किससे करेंगे भाई, ये सतह से करेंगे, है ना। इसका जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग से ये क्या करेंगे भाई, श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करेंगे। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह, यहाँ पे स से देखो, बाहरी सतह से क्या करेंगे, श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। याद हो गया ये। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ देता है, जैसे अमीबा के बारे में पूछा गया है, अमीबा कौन से जीव के अंतर्गत आते हैं या कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, उस एक के बारे में याद रखना है अपने को, उस एक के बारे में याद रखना है। एक से क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव होंगे, उसे याद रखना, उत्तक होगा। स से क्या हो जाएगा भाई, सूक्ष्म जीव होगा। और स से याद रखोगे, बाहरी सतह से श्वसन और उत्सर्जन का काम करेंगे। क्लियर, इतना उस एक के बारे में याद हो गया। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण को कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टोरी सुना रहा हूं। एक लड़की है लीना नाम की, ठीक है, क्या है उसका नाम, लीना। लीना नाम की एक लड़की है, वो अपने अम्मी के साथ, अम्मी मतलब समझते हो ना, ठीक है, तो अम्मी के साथ कहाँ जा रही है भाई, ट्रिप पे जा रही है, घूमने जा रही है। किसमें जा रही है, एक मिशन। ठीक है, तो लीना अपने अम्मी के साथ कहाँ पे जा रही है, मिशन में जा रही है, ट्रिप में जा रही है। और कैसे जा रही है, पैदल नहीं जा रही है, हेलीकॉप्टर में, आंधी बन के आया हूं, ये वाला नहीं है, है ना। वो क्या जा रही है भाई, बाई रोड या बाई बस से जा रही है, इतना याद रखना। क्लियर है। तो लीना नाम की लड़की है, लीना से याद रखोगे युगलीना। किसके साथ जा रही है, अपने अम्मी के साथ जा रही है, अम्मी से याद रखोगे अमीबा। कहाँ पे जा रही है, मिशन में जा रही है, मिशन से याद रखोगे पैरामीशियम। ठीक है, और कहाँ पे जा रही है, ट्रिप में जा रही है, ट्रिप से याद रखोगे ट्रिपेनोसोम। क्या याद रखोगे, ट्रिपेनोसोम। और किस में जा रही है, एसी वाले बस में जा रही है भाई, एसी वाले बस में जा रही है, तो याद रखोगे एसी टैबुलेरिया। ठीक है, क्लियर, याद हो गया इसका उदाहरण पूरा। अमीबा है देखो, लीना नाम की एक लड़की है, अपने अम्मी के साथ कहाँ पे जा रही है, मिशन में जा रही है या ट्रिप में जा रही है। कैसे वाले बस में बैठ के जा रही है, तो एसी वाले बस में बैठ के जा रही है। तो याद हो गया होगा, लीना से याद रखना युगलीना, अपने अम्मी के साथ, अम्मी से याद रखोगे अमीबा, कि कहाँ पे जा रही है, मिशन में जा रही है, मिशन से याद रखोगे पैरामीशियम। और कहाँ पे जा रही है, ट्रिप में जा रही है, ट्रिप से याद रखोगे ट्रिपेनोसोम।
किसमें जा रही है भाई, एसी वाले बस में जा रही है, तो याद रखोगे एसिटाबुलेरिया। तो ये पहला संघ खत्म हुआ क्या, पहला संघ क्या है भाई, एक कोशिकीय जीव वाला है, प्रोटोजोआ वाला है। तो उसमें याद रखना है आपने को उस एक के बारे में, उस याद रखोगे उत्तक नहीं पाया जाएगा, स से याद रखोगे सूक्ष्म जीव होंगे, फिर स से ही याद रखोगे स्वतः से क्या करेंगे, सतह से ही क्या करेंगे, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करेंगे, और एक से याद रखोगे एक कोशिकीय जीव होंगे। इसके उदाहरण में क्या क्या होगा, यूला, यहाँ पे याद रखोगे लीना नाम की एक लड़की है, अपने अम्मी के साथ मिशन में जा रही है, ट्रिप में जा रही है, एसी वाले बस में जा रही है। तो युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोन और एसी वाले बस से याद रखोगे एसिटाबुलेरिया, इसके उदाहरण हो जाएंगे। खत्म पहला वाला संघ। अब अगला संघ अपन देखते हैं, देखो ये अमीबा वाला है, पैरामीशियम, ये सब देख सकते हो, उसके उदाहरण है ना। अगला देखो कौन सा संघ आएगा भाई, पोरीफेरा संघ आएगा। अगला संघ क्या आएगा, पोरीफेरा संघ आएगा। पोरीफेरा संघ में याद रखोगे, देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है आपने को, तो पोरीफेरा में एक शब्द आ रहा है, देखो क्या, फेरा आ रहा है क्या, पोरीफेरा में एक शब्द आ रहा है फेरा। और फेरा क्या होता है भाई, जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए फेरा क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है ना, जरूरी रहता है, याद रखोगे। तो फेरा क्या रहेगा भाई, हर किसी के लिए क्या रहता है, खास रहता है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हो, है ना, बीच में आ साइलेंट रहेगा, ऐसे याद रखना। फेरा यहाँ पे याद रखोगे, पोरी फेरा में फेरा आ रहा है, फेरा हर किसी के लिए क्या रहता है, खास रहता है, याद रखो। पोरी फेरा में फेरा क्या रहेगा, हर किसी के लिए खास रहेगा। 2 घंटा, ठीक। पोरी फेरा में आ रहा है फेरा, और फेरा हर किसी के लिए क्या रहेगा, खास रहेगा, याद। अब क्या क्या होगा भाई, देखो खास में क्या क्या होगा, तो यहां से खास याद रखोगे, ये कहां पे पाए जाएंगे भाई, तो ये सभी जंतु जो है वो खारे पानी में पाए जाते हैं, याद रखना। ये सभी जंतु किस में पाए जाएंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो किसी का स्कूटी होगा तो ठीक है। पोरी फेरा में फेरा आ रहा है, फेरा क्या रहेगा, खास रहेगा। इसमें पहला खास है, देखो क्या हो जाएगा, खारे पानी। तो यहाँ पे देखो यह साधारण बहुकोशिकीय जीव, अब इसको याद करने की जरूरत है क्या, बहुकोशिकीय जीव है करके, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि एक कोशिकीय जीव तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, केवल एक ही है, बाकी जितने आएंगे सब बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस संघ के सभी जंतु कहाँ पे पाए जाएंगे, तो खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, खारे पानी में पाए जाएंगे, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ में ये क्या पाए जाते हैं, रहेंगे भाई। ठीक है, तो खास याद रखोगे खारे पानी में पाए जाते हैं, सीधा एक लाइन में याद रखो। दूसरा आ से याद रखोगे ऑस्ट्रिया। अब ये ऑस्ट्रिया क्या होता है समझो, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। ठीक है, ये जंतु जो देख रहे हो इसमें क्या रहेंगे, ये बहुत सारे छिद्र रहेंगे, और इसी छिद्र को ही क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिया बोला जाता है। ये क्या काम आता है भाई, तो यहाँ पे देखो ये ऑस्ट्रिया जो है भोजन, श्वसन और ऑक्सीजन जो है ये इसके शरीर में प्रवेश करता है, याद रखना। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसी छिद्र के माध्यम से ही इसके शरीर में जो है ये जल है, ऑक्सीजन है और भोजन है वो पहुंचेगा। क्लियर, तो खास याद रखोगे, खास से याद रखना खारे पानी में पाया जाएगा। ठीक है, आ से याद रखोगे इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस छोटे छोटे छिद्र को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है, और इसी ऑस्टिया के माध्यम से भोजन, श्वसन और जो है जल वो सब क्या होगा, इसके शरीर में पहुंचेगा। ठीक है, फिर देखो स से याद रखोगे, आ से ही एक कंटेंट और याद रख लेना भाई, आ से क्या याद रखोगे, इनका आकार जो होगा वो अनियमित होगा। ठीक है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं।
ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे, गति करेंगे, और इसका आकार जो रहेगा वो अनियमित रहेगा। आकार कैसा होता है, अनियमित, याद रखो, आकार कैसा रहेगा, अनियमित। क्लियर, ये दो चीज खत्म। उसके बाद देखो, संघ पोरीफेरा के जीवों में सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इन जीवों को सामान्यतः क्या बोला जाता है, स्पंज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज बताया था मैं, खास करके बताया था, ठीक है, खारे पानी, ऑस्ट्रिया, और स से याद रखोगे स्पंज। ठीक है, तो पोरीफेरा के जीवों को क्या बोला जाता है, सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, याद रखो। ठीक है, तो ये वाला संघ भी क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। किसका, पोरीफेरा। याद कैसे रखोगे, पोरीफेरा में एक शब्द आ रहा है फेरा, और फेरा क्या होगा, खास होगा। खास याद रखोगे, खारे पानी में पाया जाएगा। औ से ऑस्ट्रिया रहेगा, एक छिद्र, उसके शरीर में बहुत सारे छिद्र होंगे जिनको क्या बोला जाएगा, ऑस्ट्रिया बोला जाएगा। और स से याद रखना, इसमें जितने भी संघ में आएंगे प्राणी उनको क्या बोला जाता है, स्पंज कहा जाता है, याद रखो। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो उदाहरण में क्या याद रखना, यही याद रखोगे, खास करके पढ़े हो ना भाई, यही उसका उदाहरण ही हो जाएगा। स से देखो, स से एक स्पंज पढ़े हो ना, स्पंज से याद रखोगे स्पंजिला। स्पंज से या क्या याद रखोगे, स्पंजिला। स से ही याद रखोगे क्या, साइकन। स से याद रखोगे साइकन, और स से याद रखोगे स्पंजिला। ये दो चीज हो गया क्या, स से याद रखोगे साइकन, और स से याद रखोगे स्पंजिला। ठीक है, स्पंजिला में याद रखोगे यूप्लेक्टेला, याद रखोगे, है ना, यूप्लेक्टेला। और क्या याद रखोगे, यहाँ पे देखो जिया आ रहा है ना, जीला और जिया, ऐसे याद रख सकते हो भी। ठीक है, ठीक है, स्पंजिला और यूस्पंजिया, सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। ठीक है, स्पंजिला और यूस्पंजिया। क्लियर है, तो नाम इसी से याद रखना, खास के बारे में याद रखोगे, और उसी स से ही याद रखना, स्पंज पढ़े हो, स्पंजिला। ठीक है, और यहाँ पे याद रखोगे यूस्पंजिया। स से याद रखोगे साइकन, और याद रखोगे यूप्लेक्टेला। क्लियर इतना भाई। अब उसके बाद देखो, तीसरे संघ के बारे में अपन पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा के बारे में। तीसरे संघ के बारे में पढ़ेंगे अपन, सिलेंट्रेटा के बारे में। अब सिलेंट्रेटा क्या होगा, देखो सिलेंट्रेटा में एक शब्द आ रहा है सी, है ना, सिलेंट्रेटा में एक शब्द आ रहा है सी। सी मतलब क्या होगा भाई, एक तो ये वाला सी अलग है, और ये वाला सी अलग है। सी मतलब मैं तेरे को देख लूंगा, बाहर मिल, है ना, धमकाने वाला। तो याद रखो, तो सिलेंट्रेटा में एक आ रहा है सी वाला शब्द आ रहा है। सी मतलब क्या होगा, समुद्र, है ना, और एक सी मतलब क्या होगा, देखना वाला, है ना। तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा में याद रखोगे, सिलेंट्रेटा में सी समुद्र, है ना, सिलेंट्रेटा सी मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र। तो समुद्र वाले में ये क्या रहेंगे, पाए जाएंगे भाई, समुद्र में पाए जाते हैं, याद रखना। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे, तो समुद्री जल में पाए जाएंगे, और समुद्री जल में इनको कोई डरा नहीं सकता, याद रखोगे। ठीक है, बहुत खतरनाक होंगे ये, तो ये किसी से नहीं डरते, निडर होते हैं, है ना, निडर होते हैं। तो इनको याद रखोगे, इनका नया नाम क्या है, नीडेरिया, निडर होते हैं, है ना, समुद्री जल में पाए जाएंगे, और ये क्या होंगे, निडर होंगे। निडर से याद रखना निडेरिया। इसका अन्य नाम क्या है, निडेरिया है। और कहाँ पे पाए जाएंगे भाई, तो समुद्री जल में पाए जाते हैं, याद रखोगे, सिलेंट्रेटा। ओके, क्लियर है। अगला देखो क्या होगा भाई, सिलेंट्रेटा। अब इसका याद रखना, सिलेंट्रेटा, सिलने वाला भी एक शब्द आ रहा है क्या, सिलेंट्रेटा मतलब सिलने वाला भी एक शब्द आ रहा है। तो सिलने वाला, कपड़ा सिलेंगे, किससे सिलते हैं, धागे से, धागे से सिलते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होगी, याद रखना, धागे नुमा होगी। ठीक है, इन प्राणियों की संरचना कैसी होगी, धागे की तरह होती है, और इन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, याद रखो। ठीक है, याद रखोगे, सिलेंट्रेटा में याद रखोगे, सी वाला एक शब्द आ रहा है, सी मतलब समुद्र, समुद्र में ये लोग क्या रहेंगे, निडर रहेंगे। और सी से सिलने वाला ही एक शब्द आ रहा है, सिलेंट्रेटा मतलब सिलने वाला एक शब्द आ रहा है, किससे सिलाई होगा भाई, धागे से। तो इनकी संरचना कैसी होगी, याद रखोगे, धागे नुमा इनकी संरचना होगी,
और इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं पाया जाएगा और इन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, याद रखना। ठीक है, रक्त नहीं पाया जाएगा, रक्त नहीं पाया जाएगा, फिर भी इसमें क्या होगा, इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी यहाँ पे नहीं पाया जाता, याद रखना। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता इनमें, याद। ठीक, क्लियर है इतना। अब इसका उदाहरण याद रखो, देखो एक और याद रख लेना भाई, क्या, एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित होता है, उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा हुआ है। ये एक उदाहरण के तौर पे याद रखना किसका, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ठीक है, उदाहरण में याद रखो हाइड्रिया, ऑरेलिया और याद रखोगे मूंगा। ठीक है, हाइड्रिया याद रखना, ऑरेलिया और क्या याद रखोगे, मूंगा। ठीक है, अगला देखो क्या हो जाएगा, प्लेटी हेल्मिनथीज। प्लेटी हेल्मिनथीज, तो प्लेट में आहार नाल नहीं है ऐसे करके याद रखोगे। प्लेटी से याद रखना, यहाँ पे देखो प्लेट वाला एक शब्द आ रहा है ना, प्लेट, और प्लेट में किसी भी प्रकार का आहार नाल नहीं है, याद रखोगे, आहार नाल नहीं है, प्लेट में किसी भी प्रकार का आहार नाल नहीं है, याद रखोगे, प्लेट में किसी भी प्रकार का आहार नाल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा क्या, तो इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता, इसीलिए यह सभी जीव दूसरे जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, मतलब क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, है ना, परजीवी होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे याद रखोगे प्लेटिन हेल्मिथीज में याद रखोगे, प्लेट वाला शब्द आ रहा है, प्लेट में क्या नहीं होगा भाई, आहार नाल नहीं होगा। तो ये जितने भी जंतु हैं, ये जीव हैं, इन जीवों में क्या नहीं पाया जाता भाई, आहार नाल नहीं पाया जाता, याद रखोगे। आहार नाल नहीं पाया जाएगा तो ये क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, मतलब भोजन के लिए हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, याद रखना। ठीक है, ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह में ये क्या करेंगे, अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करेंगे। ठीक है, उदाहरण में याद रखना, देखो प्लेट, प्लेट वाला शब्द आ रहा है ना, तो प्लेट से याद रख लो प्लेनेरिया, ये एक ही क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। और भी याद रखना चाहोगे तो फेसियोला याद रखना और टीनिया सोलियम याद रखो। ठीक है, अब इसको याद रखोगे तो कैसे याद रख सकते हो, देखो प्लेनेरिया में एक शब्द आ रहा है क्या, रिया, देखो। ठीक है, रिया आ रहा है, तो रिया नाम की एक लड़की हमेशा अपने फेस में क्या लगाती है भाई, कोई सोलियम लगाती है ना, मतलब एक लोशन टाइप का, एक क्रीम टाइप का, ऐसे याद रखो, है ना। तो रिया नाम की लड़की अपने फेस में क्या लगाती है, सोलियम, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीन संघ अपन याद, चार संघ याद कर लिए भाई। चार संघ में पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन के टाइप से देख लो क्या हो जाएगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में क्या था भाई, उस एक के बारे में याद रखना है अपने को। उस एक मतलब एक से क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव होगा, उसे याद रखना, उत्तक नहीं पाया जाएगा, स से सूक्ष्म जीव होंगे भाई। ठीक है, और स्वतः से क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। पहला प्रोटोजुआ खत्म। उसके बाद अपन याद किए थे पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा याद किए थे। तो पोरीफेरा में एक शब्द आ रहा है फेरा, फेरा क्या होगा, खास होगा भाई, क्या रहेगा, खास रहेगा, याद रखोगे। खा से क्या होगा, खारे पानी में पाया जाएगा। आ से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया होगा, छिद्र होगा, है ना, जहां से ये भोजन ऑक्सीजन लेंगे। और स से अलग से इसको याद किए थे अपन, याद करो, है ना, स्पंज के रूप में। आ से और एक कंटेंट याद किए थे, आकार अनियमित होता है। और स से याद रखना, इनको क्या बोला जाता है, स्पंज भी कहा जाता है। दो संघ ये खत्म। फिर उसके बाद अपन याद किए थे सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, है ना। सिलेंट्रेटा में क्या था, सिलेंट्रेटा में क्या था, यहाँ पे देखो सी, सी मतलब क्या था, समुद्र वाला था। और एक सी से याद रखना, सिलने वाला कॉन्टेक्स्ट में याद रखोगे, सी से याद रखोगे समुद्र।
तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे भाई? समुद्र में पाए जाएंगे। और क्या होगा भाई? समुद्र में पाए जाएंगे, ये निडर होंगे। तो इनका अन्य नाम क्या था? निडेरिया भी था, निडेरिया भी था, याद रखना। ठीक है। और सिलने वाला एक शब्द आ रहा था, तो इसका जो संरचना था वो कैसा था भाई? धागे नुमा संरचना था। ठीक है, धागे नुमा संरचना था। और धागे नुमा संरचना था, और इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जा रहा था? याद करो, ब्लड नहीं पाया जा रहा था किसी भी प्रकार से। ठीक है, इतना याद रखना, धागे नुमा संरचना था, किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या नहीं पाया जा रहा था? तो ब्लड नहीं पाया जा रहा था। इतना याद हो गया, ये संघ के बारे में याद रखना। और अभी लास्ट हम लोगों ने इसके जस्ट बाद क्या पढ़ा था? प्लेटी हेल्मिथीज, प्लेटिन हेल्मिथीज। तो यहां से प्लेटी से क्या याद किए थे? प्लेट, प्लेट याद किए थे। और प्लेट में क्या नहीं था भाई? याद करो, आहार नाल नहीं था, आहार नाल नहीं था। प्लेट में क्या नहीं था? आहार नाल नहीं था। आहार नाल नहीं था, तो ये कैसे थे? एक प्रकार के पैरासाइट थे। ठीक है, या क्या थे? परजीवी थे भाई, अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित। तो ये चार संघ सभी को याद हो गया। ठीक है, अगला देखो 5वें नंबर का, एस्केलेमिनथीस के बारे में याद रखना। ठीक है, तो यहां पे देखना ये क्या था भाई? एसके, एसके नाम आ रहा है क्या? ठीक है, एसके, एसके से याद रखोगे ये स्केल टाइप का, यहाँ पे देखो एस्केल टाइप का है ना। स्केल को अपन क्या कर एस्केल बोल सकते हैं, है ना। तो एस्केल टाइप का था ये। एस्केल में देखोगे स्केल कैसा रहता है भाई? ऐसे ये वाला भी रहता है, ये वाला भी। ठीक है, और ये कैसा रहेगा? ये आधा ऐसे चंदा टाइप का भी रहता है, देखे हो, है ना। कंपास बॉक्स देखे ना, इसी में क्या रहता है? डिवाइडर भी रहता है, ऐसा टाइप का भी रहता है भाई, ये वाला इस टाइप का, है ना। तो स्केल में याद रखोगे ये कैसा रहेगा? गोल। आधा को अगर मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? गोल बन जा रहा है क्या? तो इसका आधा रहेगा यार, है ना। ऐसा चंदा वाला रहेगा, इसको ऐसे कर दोगे तो गोल दिख रहा है भाई। तो स्केल कैसा है देखो? गोल है या क्या है? राउंड है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? राउंड वार्म बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? गोल क्रीमी भी बोला जाता है। क्लियर है? बन जाएगा ये वाला। तो ये कैसा रहेगा? राउंड वार्म रहेगा, या इसी को क्या बोलेंगे अपन? गोल क्रीमी भी बोलेंगे। ठीक है, तो गोल क्रीमी बोल रहे हैं, मतलब इसका आकार कैसा होगा बताओ? तो यह जीव आकार में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। साथ ही साथ क्या होंगे? स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों टाइप से होंगे। ठीक है, क्या होगा? स्वतंत्र जीवी भी होंगे, और ये क्या होगा भाई? परजीवी भी होंगे, है ना। दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब भोजन के लिए वो स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, और क्या होगा? दूसरों पे भी आश्रित रह सकते हैं, ये याद रहेगा। इसका उदाहरण देखो, इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? एसके वाला एक उदाहरण, एसके वाला पढ़ रहे हो ना ग्रुप, तो एसके वाला ग्रुप पढ़े हो तो ये एस्केरिस करके याद रखो, एस्केरिस। ठीक है, उसी के नाम का ही उदाहरण होगा। जैसे प्लेटी हेल्मिथीज में अपन प्लेट वाला पढ़े थे, प्लेनेरिया करके पढ़े थे, ठीक, फेसियोला पढ़े थे, और सोलियम पढ़े थे, तीन पढ़े थे क्या उसमें? तो यहां पे देखो उदाहरण में क्या हो जाएगा? एसके रिस। ठीक है, एसके रिस थ्रेड वर्म करके याद रखो, एसके रिस थ्रेड वर्म करके याद रखो। ठीक, फिर छठवां नंबर का संघ देखो क्या हो जाएगा? एनीलिडा। एनीलिडा, एनीलिडा मतलब क्या याद रखना भाई? जो केचुआ होता है, देखो ना, हाँ बस वही है एनीलिडा, कुछ अलग नहीं है, है ना। केचुआ देखे होगे, जोंक देखे होगे। ठीक, क्लियर है? केचुआ देखे होगे, है ना, और जोंक देखे होगे। तो इसका शरीर देखो, ये केचुआ अगर थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो कैसा दिख रहा है इसका शरीर? देखो, ये देखो, इसका जो शरीर है वो किस में बटा है? थोड़ा
संघ में बटा हुआ है। संघ मतलब यहाँ पे देखो ये ऐसा लाइन टाइप का दिख रहा है, खंड खंड में बटा हुआ है, देखो ये लाइन टाइप का दिख रहा है। तो अलग अलग सेक्शन में या अलग अलग खंडों में ये क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे समझो। एनीलिडा में देख रहे हो एलईडी टाइप का कुछ आ रहा है क्या, एनीलिडा से याद रखना एलईडी टाइप का। और एलईडी में कैसा होता है भाई, देखना एलईडी अगर ये फ्लड लाइट आप देखोगे जो क्रिकेट मैच वगैरह होता है ना, तो उसमें लगाया जाता है, ऐसा टाइप का रहेगा। और इसमें कैसा रहेगा, ये खंड खंड में ऐसे क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, ऐसे खंड खंड में बटा होगा। तो यहाँ पे देखना इसका अलग अलग एक सेक्टर देखोगे, अलग अलग टुकड़ों में या खंडों में ये क्या दिख रहा है, विभाजित दिख रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना, एनीलिडा जो केंचुआ दिख रहा है इसका शरीर ऐसे खंडों में बटा हुआ है या अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है, याद रखो। ठीक है, केंचुआ के बारे में और इसको जोंक के बारे में याद रखना। तो एनीलिडा में याद रखोगे एलईडी टाइप का है। तो ये प्राणी कहाँ पे पाए जाएंगे, जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीव भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। और इनका शरीर किस में बटा होगा, देखो खंडों में बटा होगा। तो एनीलिडा याद रखना किसी भी प्रकार के होंगे, है ना। एनीलिडा मतलब एनी टाइप, एनीलिडा मतलब याद रखोगे एनी टाइप, किस सभी टाइप का होगा, है ना। मतलब जली भी हो सकता है, स्थली भी हो सकता है, स्वतंत्र भी होगा, परजीवी भी होगा, याद रखोगे। और इनका शरीर जो है वो किस में बटा होगा, खंडों में बटा होगा, याद रखना। उदाहरण के लिए क्या होगा, केचुआ होगा, और उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जोंक हो जाएगा। ठीक है, एक अगला संघ पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा। एक अलग संघ पढ़ेंगे अपन, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में क्या क्या होगा देखो, आर्थ्रोपोडा में क्या क्या होगा देखो। आर्थ्रोपोडा में हर चीज को आप क्या रखोगे, 3 भागों में बांटो, और यही सबसे बड़ा संघ होगा। जो 10 संघ अपन देख रहे हैं ना, उस 10 संघ में सबसे बड़ा संघ होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखना, ऐसे जीव जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। यहां पे देखना हर चीज को 3 याद रखोगे, हर चीज को 3 याद रखना। क्या भाई, तो आर्थ्रोपोडा में 3 से याद रखोगे, 3 याद रखना। यहाँ पे 3 युग्म पाए जाएंगे, है ना, पैरों के 3 युग्म पाए जाएंगे, पैरों के 3 युग्म पाए जाएंगे, याद रखना। इनका जो शरीर होगा वो 3 भागों में बटा होगा, एक सिर वाला हिस्सा, एक मध्य वाला हिस्सा और एक पश्च वाला हिस्सा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा, 3 स्थान में रह सकता है, हवा में भी रह सकता है। ठीक है, देखना ये कहाँ कहाँ पे रहेगा, याद रखना, हवा में रह सकता है, जमीन में रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो तीनों जगह रह सकता है, हवा में भी रहेगा, जमीन में भी रहेगा, पानी में भी रह सकता है। और सबसे बड़ा संघ होगा, ये याद रखना, या दुनिया का सबसे बड़ा संघ होगा, सबसे बड़ा संघ होगा, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन यहां से ये वाला आया है, जितने भी कीट संवर्ग हैं वो आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और कीट में क्या होगा, श्वसन किसके माध्यम से होगा, ट्रैकिया के माध्यम से होगा। जो इंसेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, ट्रैकिया के माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा याद रखोगे, आर्थ्रोपोडा के जितने भी कंटेंट हैं सब 3 से याद रखोगे। 3 से क्या क्या होगा, क्या याद रखोगे, यहाँ पे जितना भी होगा आर्थ्रोपोडा में, तो याद कराया हूं, हर चीज को आप क्या याद रखोगे, 3 से याद रखोगे। 3 से याद रखोगे कहने का क्या मतलब है, इसमें 3 जोड़ी, ठीक है, या 3 युग्म करके याद रखना। टोटल 6 पैर हो जाएंगे, है ना, 3 युग्म याद रखना, पैरों की संख्या 3 युग्म रहेगी, मतलब टोटल 6 पैर रहेंगे। पहला ये खत्म। फिर अगला 3 से याद रखोगे, इसका शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होगा, ये एक आगे वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। ये सिर वाला हिस्सा, ये मध्य वाला हिस्सा और ये पश्च वाला हिस्सा, याद रखना। फिर कहाँ याद रखोगे, तीसरा याद रखोगे, कहाँ पे पाए जाएंगे, 3 स्थान पे पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, तो ये हवा में भी पाया जाएगा, स्थल में भी पाया जाएगा और जल में भी पाया जाएगा। ये तीनों जगह पाया जाएगा, याद रखना। क्लियर है। और एक याद रखोगे, इसमें से अगला कंटेंट याद रखोगे
कि ये सबसे बड़ा संघ होगा, सबसे बड़ा संघ होगा। और जितने भी इंसेक्ट वाले आएंगे, कीट संवर्ग आएंगे, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। और ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, तो श्वसन याद रखोगे किसके माध्यम से करेंगे, ट्रैकिया के माध्यम से करेंगे। श्वसन किसके माध्यम से करेंगे, ट्रैकिया के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो आज चलो ये 7 संघ अपन देखते हैं। अगले क्लास में बचा हुआ जो 3 संघ है उसको अपन पढ़ लें। क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए अपन आज यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके बाद अपने पास 3 और संघ बचे हैं, उसको अपन अगले क्लास में खत्म करें। पहला ही टॉपिक आपका क्या रहेगा, ये जंतु वाला। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा, पादप वाला पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद। प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स हमारे क्लासेस के द्वारा चलाया जा रहा है। आप इस नंबर पे के संपर्क कर सकते हैं 8770123687 में। ठीक है, प्राइस 1299 के आसपास है, तो यहाँ पे आप संपर्क करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है, क्लासेस कब कब होता है, कैसे होता है, तो ये सारा जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।